नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके में। और आज हम देखने वाले हैं हिंदी प्रैक्टिस सेट जो कि होगा यूपीटेट एग्ज़ाम जो कि दिसंबर 2021 में होने वाली है। तो आइए और बढ़ते हैं इस प्रैक्टिस सेट की। और यहाँ पर आपको बताते हैं प्रैक्टिस सेट के अंदर क्वेश्चन उसी टाइप से लिए गए हैं जिस प्रकार से आपने जो यूपीटेट का लीग क्वेश्चन पेपर देखा था, बिल्कुल सेम उसी टाइप से है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट जो रहेगा ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपकी आने वाली एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, और इसके माध्यम से आप अपनी तैयारी को भी परख सकते हैं। तो चलिए और देखते हैं आज के हिंदी प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन को। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा आ रहा है, इसमें निम्नलिखित में से कौन सा शब्द यहाँ पर हवा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखिए उसमें पर्यायवाची, विलोम और अनेकार्थी शब्द सभी प्रकार के प्रश्न शामिल थे और उसी प्रकार के क्वेश्चन है। तो यहाँ पर पूछा है हवा का पर्यायवाची शब्द जो नहीं है उसे पहचानिए। तो यहाँ पर समीर, अनिल, अनल, पवन है और इनमें से 3 शब्द जो हैं वो हवा के पर्यायवाची हैं और एक नहीं है, और वो जो नहीं होगा वो होगा तीसरा विकल्प अनल। जी हाँ, अनल जो है ये अग्नि का पर्यायवाची है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर अनल शब्द जो होगा ये हवा का पर्यायवाची नहीं होगा। इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर रचना की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है। तो देखिए रचना की दृष्टि से हम यहाँ पर देख रहे हैं तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होगा, वाक्य होगा, शब्द भंडार या फिर शब्द। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि रचना की दृष्टि से जो सबसे छोटी इकाई भाषा की होती है वो होता है उसका वर्ण, इसे ध्वनि भी कह सकते हैं। और पहला विकल्प जो होगा वो यहाँ पर हमारा इसमें सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लिपि है, लिपि क्या है? वर्णों की व्यवस्था है, शब्दों की व्यवस्था है या फिर वाक्यों की व्यवस्था है या फिर फोर्थ है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि लिपि जो होती है ये वर्णों की व्यवस्था होती है और पहला विकल्प होगा इसके लिए बिल्कुल सही। जहाँ पर वर्णों के माध्यम से हम लिपि को लिपिबद्ध करते हैं तो वर्णों की एक व्यवस्था है लिपि। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भाषा का ग्रहण पक्ष है। देखिए भाषा का ग्रहण पक्ष से मतलब क्या होता है कि जो भाषा होती है उसमें से हम कौन कौन से पक्ष को, कौन कौन से कौशल को ग्रहण करते हैं। तो यहाँ पर हम देखें तो भाषा के जो पक्ष होते हैं वो 2 होते हैं, जैसे ग्रहण पक्ष और अभिव्यक्ति पक्ष। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो पढ़ना और सुनना, और थर्ड में दिया सुनना एवं पढ़ना, फोर्थ दिया है लिखना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जब भाषा होती है उसको हम ग्रहण किस रूप में करते हैं, या उससे कोई भी कौशल होता है तो उसको हम क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। और उनमें से सुनना जो होता है, भाषा को हम जब सुनते हैं तो निश्चित रूप से हम क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। इसके साथ में अध्यापक जो हैं वो पढ़ाते हैं, विद्यार्थी क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। या हम स्वयं भी पढ़ते हैं तो हम भी क्या करते हैं, इसको ग्रहण करते हैं। तो यहाँ पर सुनना और पढ़ना जो होगा थर्ड विकल्प है, जिसके अंदर 2 दिए हैं। इसी के साथ में लिखना होगा, है ना, और बोलना जो होता है ये क्या होते हैं, ये अभिव्यक्ति पक्ष होते हैं, यानी कि हम वहाँ पर भाषा को अभिव्यक्त करते हैं इनके माध्यम से। तो थर्ड विकल्प जो होगा इसके लिए बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर उत्साह जो है किस रस का स्थायी भाव है। 4 विकल्प हैं, करुण, वीर, हास्य, श्रृंगार। सरल सा प्रश्न है और यहाँ पर वीर रस जो है, उत्साह जो है वीर रस का स्थायी भाव होगा। आगे देखें अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न आता है यहाँ पर, नवल सुंदर श्याम शरीर में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पर पूछा है प्रश्न ने, नवल सुंदर श्याम शरीर में कौन सा अलंकार होगा। उल्लेख, रूपक, उपमा, अतिशयोक्ति। तो यहाँ पर देखिए शरीर को अलग अलग शब्दों में व्यक्त किया गया है, उनका उल्लेख किया गया है शरीर का। जैसे शरीर को यहाँ पर नवल भी कहा गया है, सुंदर भी, श्याम भी। तो यहाँ पर जो अलंकार होगा वो होगा उल्लेख अलंकार, जहाँ पर शरीर को अलग अलग शब्दों में उल्लेखित किया गया है। तो पहला विकल्प इसके लिए सही होगा। आगे बढ़ते हैं। रक्त है या नसों में है क्षुद्र पानी, जांच कर तू शीश देकर जवानी। उपरोक्त पंक्तियां जो हैं ये किस कवि की है। तो पंक्तियों को जब आप पढ़ते हैं तो उसी में आपके अंदर जोश आ जाता है कि रक्त है या नसों में है क्षुद्र पानी। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर ये हमारे अंदर जो है क्रांति पैदा करती है, उत्साह पैदा करती है, देशभक्ति पैदा करती है। और ऐसे जो कवि थे यहाँ पर वो कौन थे,
जैसे माखनलाल चतुर्वेदी है, सुभद्रा कुमारी चौहान है, रामधारी सिंह दिनकर हैं, बालकृष्ण शर्मा नवीन है। वैसे तो यहाँ पर सभी कवि उसी प्रकार के हैं, परंतु जो ये पंक्ति लिखने वाले हैं वो यहाँ पर हैं कवि माखनलाल चतुर्वेदी। और इनकी कविता जो होती है बहुत ही जोशपूर्ण, उत्साहपूर्ण होती है, जो हमारे अंदर देशभक्ति का जुनून पैदा करती है। तो पहला विकल्प जो होगा वो इसके लिए बिल्कुल सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर आता है, ओम हनु 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 हनुमंतु हटीले बेरही मारू ब्रज की कीले। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है ये पूछा गया है यहाँ पर, बरवे, चौपाई, दोहा या फिर सोरठा। तो यहाँ पर जो पंक्तियाँ दे रखी है, इन पंक्तियों के अंदर जो छंद होगा वो यहाँ पर होगा चौपाई छंद। और चौपाई छंद जो होता है एक सम्मात्रिक छंद होता है, जिसकी प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है। और दूसरा विकल्प इसके लिए बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, श्री गणेश का विलोम शब्द क्या होगा। तो श्री गणेश का विलोम शब्द जो होता है, श्री गणेश का मतलब होता है प्रारंभ करना, और विलोम इसका देखना है तो मतलब कि अंत करना, है ना, इति करना। तो यहाँ पर जिस प्रकार से श्री गणेश दिया है तो अंत हम यहाँ पर नहीं चुनेंगे, समापन भी नहीं चुनेंगे, इति चुनेंगे, है ना। तो यहाँ पर इति श्री जो होगा ये इसका विलोम होगा। मतलब प्रारंभ होता तो हम अंत लिखते, है ना, शुरुआत होता तो समापन करते, पर जिस प्रकार से प्रश्न में पूछा गया है उसी क्रम में हमें उसका उत्तर देना है, उसी रूप में हमें उत्तर देना है। तो श्री गणेश पूछा है तो इति श्री इसके लिए विलोम शब्द बनेगा यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न यहाँ पर आता है, जा और धा का उच्चारण स्थान है। तो जा और धा जो है ये कहाँ से उच्चारित होते हैं, कंठव्य, तालव्य, औष्ठ, नासिक्य, मूर्धन्य, औष्ठ या फिर तालव्य, दंत्य। तो हम यहाँ पर कहें कि जैसे जा है तो जा जो होता है ये तालव्य यानी कि तालु से उच्चारित होता है, इसी प्रकार से धा जो है ये दंत्य से उच्चारित होता है। तो इनके जो उच्चारण स्थान है हमें क्रम से देखना है, और इसके लिए चौथा विकल्प जो है वो एकदम सही है, जहाँ पर तालव्य और दंत्य दे रखा है। तो फोर्थ विकल्प इसके लिए बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, किस वाक्य में अपादान कारक है ये हमें इसमें पहचानना है। तो देखिए वाक्य में अपादान कारक जो है, जैसे बच्चे बस से विद्यालय जाते हैं, सेकेंड है यहाँ पर 1 अप्रैल को परीक्षा होगी, गंगा हिमालय से निकलती है, राम ने 2 लाख रुपयों से बिजनेस या व्यापार शुरू किया। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं अपादान कारक, जहाँ पर जिसे थर्ड विकल्प जो दिया है, गंगा हिमालय से निकलती है। तो कर्ता ने कर्म को करण से अपादान से, मतलब कि से का मतलब यहाँ पर होगा उससे अलग होना। तो यहाँ पर अपादान कारक को पहचानना, और जहाँ पर गंगा हिमालय से अलग हो रही है तो यहाँ पर थर्ड विकल्प जो होगा वो इसके लिए इसका सही उत्तर होगा। और इसी प्रकार का प्रश्न पूछा भी गया था अभी जो पेपर था उसके अंदर, है ना। और इसी प्रकार से जब वृक्ष से पत्ते गिरते हैं तो वहाँ पर भी अपादान कारक होता है, मतलब वो पत्ते पेड़ से अलग हो रहा है, उसी प्रकार से गंगा भी हिमालय से अलग हो रही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर, दिए गए वाक्य में क्रिया का भेद लिखिए। वह खाना खा रही है, तो यहाँ पर जो क्रिया है वो कैसी होगी, सकर्मक होगी, अकर्मक होगी, प्रेरणार्थक होगी या द्विकर्मक होगी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं वह खाना खा रही है। तो देखिए खाना भी एक एक क्रिया है, और खाना यहाँ पर कर्म हुआ, तो निश्चित रूप से यहाँ पर क्रिया जो होगी वो सकर्मक क्रिया होगी, और पहला विकल्प इसके लिए सही उत्तर होगा। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को, किस क्रम में नीरज निरुज शब्दों का सही अर्थ भेद है। तो यहाँ पर 2 शब्द दिए हैं, नीरज और निरुज, इनका शब्दों का सही अर्थ भेद क्या है, मतलब सही अर्थ क्या होगा। तो यहाँ पर कमल, रोग रहित, पंकज पावन, अंबुज सीप या फिर जलज आरती। तो नीरज का मतलब यहाँ पर होता है कमल, और निरुज का मतलब होता है रोग रहित। तो पहला विकल्प जो होगा वो इसके लिए बिल्कुल सही होगा, जिसमें दिया है कमल और रोग रहित। तो इस प्रकार से इन दोनों के अर्थ बनेंगे। अगले प्रश्न को देखें, कौन सा वाक्य यहाँ पर शुद्ध है, शुद्ध वाक्य को हमें देखना पहचानना है। तो यहाँ पर है मोहन और गीता गा रही है। तो देखिए मोहन यहाँ पुल्लिंग है, गीता स्त्रीलिंग है, तो दोनों के हिसाब से वाक्य को बनना चाहिए, परंतु ये गलत है। और दूसरा दिया है गीता और मोहन गा रहा है, ये पुल्लिंग के हिसाब से सेट हो गया, तो ये भी गलत होगा। मोहन और गीता गा रहे हैं, तो ये बिल्कुल ठीक है, दोनों को यहाँ पर एक साथ लिया गया है इस वाक्य में, और थर्ड विकल्प जो है वो इसके लिए बिल्कुल सही है। और बाकी में हम देखें तो यहाँ पर स्त्रीलिंग के हिसाब से बनाया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न आता है, यहाँ पर ऋषि
का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? देखिए ऋषि का स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है? ऋषि पत्नी, ऋषि, ऋषिका या फिर ऋषिणी। तो हम कह सकते हैं ऋषि शब्द का स्त्रीलिंग जो होगा वो होगा ऋषि का, और थर्ड विकल्प इसके लिए सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द देखना है जिसकी वर्तनी यहाँ पर अशुद्ध हो। तो 4 यहाँ पर दिए हैं, इनमें से हम देखें तो जो उज्जवल होगा थर्ड वाला, ये इसमें गलत दिया है। वत्सल, मनोरथ, उल्लंघन, ये बिल्कुल सही है। और उज्जवल की यदि वर्तनी देखें आप तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, अक्सर ये कई बार महत्वपूर्ण परीक्षाओं में पूछा भी जा चुका है। देखिए उज्जवल जो होता है वो हमेशा जो हम लिखते हैं तो ये जरूर ध्यान रखिएगा कि इसके अंदर दोनों ही ज जो होते हैं वो आधे आधे आते हैं। एक ही शब्द आपको देखने को मिलेगा शायद ऐसा जहाँ पर दोनों ही अक्षर जो हैं वर्ण हैं आधे आधे हैं, और ये इसके लिए शुद्ध वर्तनी होती है उज्ज्वल की। अधिकतर जगह पर हम क्या देखते हैं कि वहाँ पर इस प्रकार से लिखा था उज्ज्वल, है ना, तो ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसके लिए सही वर्तनी ये होती है। और इस प्रकार से भी प्रश्न आता है उज्ज्वल की वर्तनी का, तो इसे जरूर ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो यहाँ पर पहचानना है शुद्ध शब्द को। जिजीविषा और जिजीविषा 4 प्रकार से लिखा गया है, वही शब्द है, सिर्फ मात्राओं का इसमें अंतर है। तो हम यहाँ पर देखें तो सही शब्द जो इसके अंतर्गत होगा वो हमारा होगा फोर्थ वाला जो दिया है जिजीविषा, इस प्रकार से लिखा जाएगा, ये वर्तनी इसकी शुद्ध है। आगे यहाँ पर हिंदी पेडागोजी से संबंधित प्रश्न है हमारा। हिंदी गद्य शिक्षण की पाठ्य योजना में उद्देश्य कथन जो होता है वो आता है, कहाँ पर आता है? पूर्व ज्ञान के पश्चात, या प्रस्तावना प्रश्न के पश्चात, आदर्श वाचन के पश्चात, या फिर मौन वाचन के पूर्व। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर उद्देश्य जो होता है ये आता है प्रस्तावना प्रश्न के पश्चात, यानी कि दूसरा विकल्प जो होगा वो इसके लिए बिल्कुल सही होगा। अगले प्रश्न को देखें। पहला गिरमिटिया उपन्यास जो है इसके लेखक कौन है? तो पहला गिरमिटिया उपन्यास जो है इसके लेखक अज्ञे है, माहिब सिंह है, या फिर गिरिराज किशोर है, और फोर्थ है श्रीलाल शुक्ल है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि पहला गिरमिटिया उपन्यास जो है इसके लेखक हैं गिरिराज किशोर। थर्ड विकल्प जो होगा ये इसके लिए बिल्कुल सही होगा, ये इनके द्वारा लिखित उपन्यास है। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? तो यहाँ पर देखना उस निबंध को जो हजारी प्रसाद द्विवेदी का लिखित नहीं है। अशोक के फूल कुटुज है, विचार प्रभाव वृत्त और विकास। तो यहाँ पर वृत्त और विकास जो है चौथा विकल्प, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध नहीं है, और फोर्थ विकल्प जो होगा इस प्रश्न के लिए उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आता है गड़े मुर्दे उखाड़ना का क्या अभिप्राय है? एक मुहावरा है यहाँ पर, गड़े मुर्दे उखाड़ना। तो सिंपल सा है, पुरानी बातों को दोहराना जो होता है वो इसका अर्थ होता है। चौथा विकल्प इसके लिए बिल्कुल सही है। आगे देखें। बाधा डालना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? तो बाधा डालना दांतों में जीभ होना, रोड़ा अटकाना, बरस पड़ना, पाला पड़ना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं रोड़ा अटकाना मतलब कि बाधा डालना ही होता है, और दूसरा विकल्प जो होगा वो इसके लिए सही होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। धन मूल्य रस्सी किस शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं? तो धन मूल्य रस्सी जो है ये किस शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये दाम के अनेकार्थी शब्द है, जिसे दाम का मतलब धन भी होता है, मूल्य भी होता है, रस्सी भी होता है। तो उस प्रकार से यहाँ पर सेकेंड विकल्प जो होगा ये इसके लिए उत्तर होगा। चलिए अगला शब्द है, प्रश्न है निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग है? यहाँ पर पहचानना उपसर्ग वाले शब्द को, जैसे लालिमा है, पराजय है, दशक है, कारीगर है। तो इसके अंदर हम देखें तो यहाँ पर पराजय जो शब्द होगा इसमें उपसर्ग होगा, और सेकेंड विकल्प जो होगा वो इसके लिए सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निंदा का विलोम है, तो निंदा का विलोम क्या होता है? स्तुति, स्तवन, संस्तुति, स्तुति या फिर संवेदना। तो निंदा का विलोम जो होता है वो होता है स्तुति, और पहला विकल्प जो होगा वो इसके लिए सही होगा। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आता है गतिमान में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं गतिमान के अंदर जो प्रत्यय प्रयोग हुआ है इसके अंदर हुआ है मान प्रत्यय। जी हाँ, गतिमान। तो यहाँ पर हम दूसरा विकल्प जो होगा मान, इसके लिए सही उत्तर होगा। चलिए आगे देखें। राम हृदय जाके नाही नहीं
विपत्ति सुमंगलता ही राम हृदय जाके नहीं, विपत्ति सुमंगलता ही, इस दोहे में कौन सा अनुप्रास अलंकार है। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न ने खुद हमें ये बता दिया कि इसमें कौन सा अनुप्रास अलंकार है। मतलब कि अनुप्रास तो अलंकार है ही है, पर ये जो बाकी के यहाँ पर दे रखे हैं ये अनुप्रास अलंकार के प्रकार है। और अनुप्रास अलंकार के 5 प्रकार होते हैं और उनमें से 4 प्रकार यहाँ पर हमें दिखा रखे हैं। तो इनमें से हमें पहचानना है कि कौन सा अनुप्रास का प्रकार इसमें शामिल है। तो यहाँ पर छेकानुप्रास है, श्रुत्यानुप्रास है, लाटानुप्रास है या फिर वृत्त्यानुप्रास है। तो यहाँ पर लोटानुप्रास जो होगा ये इसके अंदर हमारा सही उत्तर होगा, थर्ड वाला। चलिए आगे देखें अगले प्रश्न को। जिसका उपचार ना हो सके उसके लिए एक शब्द में हम क्या कह सकते हैं। तो दुस्साध्य या फिर असाध्य, साधनहीन, श्रम साध्य। तो यहाँ पर हम कह सकेंगे असाध्य जो होगा जिसका उपचार ना हो सके उसे हम असाध्य कहेंगे, और दूसरा विकल्प इसके लिए एकदम सही होगा। आगे बढ़ते हैं, तद्भव शब्द को निर्दिष्ट कीजिए। तद्भव शब्द जो होता है वो क्या होगा, आधा, विद्या, कूप या फिर व्योम। तो यहाँ पर तद्भव शब्द हम कह सकते हैं कि इसमें जो तद्भव शब्द होगा वो होगा पहला विकल्प, आधा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आता है तत्सम शब्द है। तो इसमें तत्सम शब्द कौन सा है वो हमें पहचानना है, और इसमें तत्सम शब्द जो होगा वो क्लिष्ट, कठिन, कठोर या मजबूत। तो इन चारों में देखें तो क्लिष्ट शब्द जो होगा ये यहाँ पर एक तत्सम शब्द होगा, और पहला विकल्प जो होगा वो इसके लिए एकदम सही होगा। तो दोस्तों यहाँ पर आज का हमारा हिंदी प्रैक्टिस से जो था वो समाप्त होता है, और क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्दी ही एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। धन्यवाद।